दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन एवं घटनाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं, उनसे जो प्रमुख प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण हम एक श्रृंखला लेकर के आए हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो 22 दिसंबर को जिसका आयोजन होना है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी तथा ऑल सभी वनडे एग्ज़ाम हैं जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए आप हमारे चैनल रवि क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि वीडियो आपके काम का हो तो वीडियो को आप लाइक करें। आइए देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो प्रमुख आंदोलन है या घटनाएं हैं, उनकी स्थापना कब हुई, उनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, या घटना का संबंध किस कार्यवाही से है, किस आंदोलन से है, उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले इसमें दिया है सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जो कि एक असैनिक अधिकारी थे। दूसरा देते हैं बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। ये 7 अगस्त 1905 को आंदोलन शुरू हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, आप सभी जानते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल की जो एकीकृत शक्ति थी, उस एकीकृत शक्ति को तोड़ने के लिए, सांप्रदायिक रूप से विभाजित करने के लिए बंगाल का विभाजन 1905 में कर दिया गया था। हालांकि 1911 में जॉर्ज पंचम जब भारत की यात्रा पर आए तो दिसंबर 1911 में दिल्ली आयोजन के समय बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। आगे देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, अक्टूबर 1906 में हुई और इसके संस्थापक थे आगा खां तथा सलीमुल्लाह खां। आगे देखते हैं कांग्रेस का विभाजन सबसे पहले कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल में जो विभाजित, यानी उसे सूरत फूट कहा गया। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, जिसमें नरम दल तथा गरम दल में जो आपसी विचारधारा थी उसके आधार पर भी विभाजन हो गया। होम रूल आंदोलन ये 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा चला गया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916, लखनऊ समझौता कांग्रेस के लखनऊ जो अधिवेशन हुआ 1916 में, इसके अध्यक्ष थे A.C. मजूमदार, अंबिका चंद मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इस सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता संपन्न हुआ था। आगे दिया है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये 20 अगस्त 1917 को हुई। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा को ही जो है मॉन्टेग्यू घोषणा कहा जाता है, जिसमें इनके द्वारा भारत में संवैधानिक सुधार थे उनकी घोषणा की गई थी। आगे दिया है रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को। इसे काला कानून कहा गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे महात्मा गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया। और अमृतसर में आप सभी जानते हैं एक प्रसिद्ध जो है घटनाकांड हुआ, इसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सरकार के समय निहत्थे जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो निहत्थे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर जनरल डायर के द्वारा गोलियों की बौछार कर दी गई, उनकी सैनिकों के द्वारा। ये बहुत ही जो है चर्चा में रहा हत्याकांड है। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तहकीकात समिति का गठन किया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आगे देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में, इसका जो नेतृत्व किया शौकत अली तथा मोहम्मद अली के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। आगे दिया है हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग से संबंधित ये रिपोर्ट थी। इसमें जो है किसी भी आधार पर जो जनरल डायर थे उन पर किसी तरह का जो है मुकदमा इत्यादि नहीं चला गया। आगे दिया है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, इसमें असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित हो गया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। देखते हैं आगे दिया है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन इस आंदोलन का जो स्थगन है, ये चोरा चोरी कांड जो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जो संयुक्त प्रांत का एक जनपद, उसमें इस घटना के बाद, चोरा चोरी हत्याकांड के बाद जो है इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसमें कई जो भारतीय क्रांतिकारी थे उनके द्वारा गांधी जी की आलोचना की गई। आगे स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास यानी C.R. दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान यानी HRA, इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर, संयुक्त प्रांत के कानपुर में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें भारत में 1919 का जो अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, उसके द्वारा जो सुधार किए गए थे उन सुधारों की जांच पड़ताल करना था। इसके लिए साइमन कमीशन भारत भेजा गया। लेकिन इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ, तो साइमन कमीशन का भारत आगमन ये 3 फरवरी 1928 को भारत में जो है पहुंचा, और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए, चूँकि इसमें इसका जो विरोध का प्रमुख कारण था वह इसमें 7 सदस्यीय आयोग था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। और लॉर्ड इरविन के कहने पर, यह भी तथ्य है, लॉर्ड इरविन के कहने पर इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया था। नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन अगस्त 1928 में हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे वह थे पंडित मोतीलाल नेहरू। आगे देखते हैं, किसान सत्याग्रह है, किसान आंदोलन संबंधित है। वारदोली सत्याग्रह 1928 में किसानों, गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ, और ये एक तरह से सफल आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। लाहौर षड्यंत्र केस जो 8 अप्रैल 1929 को हुआ, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। इसके आधार पर इन पर लाहौर षड्यंत्र केस चला। ये सभी जो घटनाएं हैं इनमें सुमिलित करने संबंधित प्रश्न आ जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, और इसमें जो है पूर्ण समाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। समाधीनता की घोषणा 26 जनवरी, इसमें 2 जनवरी दिया है, ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट है। 26 जनवरी 1930 को समाधीनता दिवस के रूप में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा समाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए भारतीय जो संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नमक सत्याग्रह, इसे दांडी यात्रा संबंधित है। दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने ये दांडी यात्रा की। महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून को जो है तोड़ना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वह 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़कर गांधी जी के द्वारा की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पहला सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में से केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया, और जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में गए थे। गांधी इरविन समझौता, ये 4 मार्च 1931, 5 मार्च भी लिखा रहता है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ, और इस समझौते के अंतर्गत भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। आगे देखते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी इसमें SS राजपुताना जहाज से गांधी जी ब्रिटेन पहुंचे, और उन्होंने इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत, 16 अगस्त 1942 को रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा एक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, इसे ही जो है कम्युनल अवार्ड कहा गया, चूँकि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1909 में जो मुस्लिमों के द्वारा मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति लागू कर दी गई। इस घोषणा के अंतर्गत दलित व एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन पद्धति में शामिल करने का घोषणा कर दी गई। इसके लिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है आमरण अनशन किया गया। पूना पैक्ट, देखते हैं पूना पैक्ट यानी पूना समझौता, ये 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 जो स्थान है उन्हें सुरक्षित कर दिया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसका गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी के द्वारा किया गया।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को हुआ। इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस यानी SC बोस जी के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। मुक्ति दिवस देखते हैं तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर यह मनाया गया, जो कि 28 माह के कार्यकाल में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 प्रांतों में, कुछ प्रांतों में गठबंधन से जो सरकार का संचालन किया जा रहा था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों की अनुमति के बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। इसी विरोध के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने अपने 8 राज्यों में सरकारें जो संचालित थी उनसे त्यागपत्र दे दिया। इसीलिए मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। पाकिस्तान की मांग देखते हैं तो 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव दिया गया। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव ये मार्च 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने जो भारत छोड़ो प्रस्ताव इसे प्रस्तावित किया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्हें 9 अगस्त 1942 के सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे है शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को, ये सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन है। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार के सैनिकों द्वारा नस्ल भेदी, खराब भोजन इत्यादि के कारण जो है विद्रोह किया गया। हालांकि बाद में सैनिकों के द्वारा जो है आत्मसमर्पण इन्हें कर दिया गया था। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री इटली की 15 मार्च 1946 को की घोषणा हुई, 15 मार्च 1940 को, कि भारत को स्वतंत्र करने का जो है आश्वासन इनके द्वारा दिया गया। कैबिनेट मिशन देखते हैं 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1940 को हुआ। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग थी उसे ठुकरा दिया गया था, जिस कारण मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार किया और कांग्रेस ने भी जो है उसे स्वीकार कर दिया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा यह मनाया गया। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई और इसमें जो उपाध्यक्ष का पद था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, यानी माउंटबेटन की योजना के द्वारा ही भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। साथ ही भारत के विभाजन का आधार भी जो है माउंटबेटन योजना ही बनी थी। भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा, जिसमें 4 जुलाई, ध्यान देंगे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई, ये तिथि पूछ ली जाती है, 18 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया। यानी 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित कर दिया गया। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना, भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन देखते हैं 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले, इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमिदान की थी। इसका उद्देश्य था जो भूमिहीन लोग हैं उन्हें भी जो है भूमि प्रदान की जाए। दोस्तों उम्मीद है ये सभी जो हमने तथ्य पर चर्चा की है राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित, ये सभी प्रश्न, ये सभी तथ्य आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए लाभदायक हो। वीडियो अगर आपके काम का हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।